स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। आज के क्लास में हम बतलाएंगे आप लोगों को कॉमन नाउन के बारे में। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाए थे प्रॉपर नाउन के बारे में। आज बतलाएंगे, आज का क्लास होगा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो पहले हम जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन कहने ही से पता चलता है कि पूरे समूह का बोध कराता है। ऐसा नाउन जो एक अकेला खुद का पर्सनल न बतला करके पूरे जाति के बारे में बतलाता हो, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा द नाउन विच डिनोट्स टू द होल क्लास। द नाउन विच डिनोट्स टू द होल क्लास मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट्स करता है, दर्शाता है टू द होल क्लास, माने पूरी जाति को, पूरे क्लास को, पूरे वर्ग को वो इंडिकेट करता है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे मैन कहने से जितने भी पुरुष जाति का है सभी का बोध हो जाता है। वुमेन कहने से जितने भी महिला जाति का है टोटल का बोध हो जाता है। काउ, बॉय, बुक, पेन, कंट्री, स्टूडेंट्स, ये सभी कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर स्टूडेंट कहेंगे तो जितने भी स्टूडेंट जाति का है सभी का बोध करा देगा वो। काउ कहने से जितने भी गाय है सभी का बोध हो जाता है। लड़का कहने से सभी का बोध हो जाता है ना। तो इसीलिए इस सभी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब फीचर ऑफ कॉमन नाउन जानते हैं। कॉमन नाउन समझ में आ गया आप लोगों को कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन से एक अकेला बोध ना होकर के पूरे जाति का, ग्रुप मतलब पूरे ग्रुप का मतलब बोध होता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कल के क्लास में मैंने बतलाया था इस पेन के बारे में कि अगर इसी पेन के पहले अगर रेड लगा देंगे या ब्लू लगा देंगे तो इससे किसी खास पेन का बोध हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट पेन कहे तो पेन में सभी पेन आ जाता है, रेड आता है, ब्लू आता है, जो भी पेन आता है सभी पेन का पता चल जाता है। तो इसीलिए इस पेन को हम कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। अब देखते हैं फीचर ऑफ कॉमन नाउन क्या है। फीचर ऑफ कॉमन नाउन, फीचर ऑफ कॉमन नाउन में क्या होगा कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में होता है। वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कॉमन नाउन दोनों वचन में हो सकता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है। नंबर 2, जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो इसके पहले आर्टिकल आता है। जब कॉमन नाउन सिंगुलर रूप में आता है तब उसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज द बॉय हु इज स्टोलन माई पेन। ही इज द बॉय, यह वही है ना, वह जो है वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। तो मतलब किसी खास लड़के के बारे में बतला रहा है। जब किसी खास लड़के के बारे में यहाँ पे बतला रहा है सो आई कैन यूज हियर आर्टिकल द, मतलब डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। बिकॉज ही इज द डेफिनेट पर्सन हु इज स्टोलन माई पेन। वो किसी खास पर्सन है जिसने मेरी कलम को चुराया है, इसने मेरे कलम को चुराया है। अब नेक्स्ट है द गर्ल इज सैड। यह है ना, द गर्ल इज सैड, कोई खास लड़की है जो क्या है, उदास है। तो ये जब किसी खास के जब बोध होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। नंबर 3, जब कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो इसके पहले नो आर्टिकल होता है। मतलब जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म्स में आता है तब उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल, बहुत से लड़के हैं जो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। बहुत से लड़के हैं जो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। फिर गर्ल्स आर सैड, बहुत सारी लड़कियां हैं जो क्या है, सैड है, उदास है। तो जब प्लूरल फॉर्म्स में रहता है तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब सिंगुलर रहता है, जब कॉमन नाउन सिंगुलर रूप में होता है तब इसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीक़े से कॉमन नाउन की जितनी भी जानकारी हुआ है ना आप लोग हासिल किए। अब इसको एक अपने पेज में उतार लीजिए। अब अगले पढ़ाते हैं कलेक्टिव नाउन। अगले पढ़ाते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको उतारिए जब तक आप लोग। कलेक्टिव नाउन तीसरा फॉर्म है कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कहने ही से पता चलता है कि कलेक्शन मतलब ग्रुप। वन विच एक्सप्रेसेज टू ग्रुप, वन विच एक्सप्रेसेज टू ग्रुप और कलेक्शन मतलब वह जो ग्रुप या कलेक्शन को दर्शाता हो। वन विच एक्सप्रेस जो दर्शाता है, टू ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन को, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को दर्शाता हो। जैसे बुंच, बुंच का मतलब होता है गुच्छा, बुंच ऑफ कीज, ग्रेप्स। इसको क्या कहते हैं
कि ये कलेक्टिव नाउन होता है कि मतलब एक ही गुच्छा को दर्शाता है। हर्ड का मतलब होता है झुंड, रश का मतलब होता है भीड़, टीम का मतलब होता है दल। तो ये सब जितने भी है, बुंच है, हर्ड है, रश है और टीम है, ये सभी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इन सभी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के भी अलग, कलेक्टिव नाउन तो खुद नाउन है, लेकिन इस कलेक्टिव नाउन का भी 3 रूप होता है, काइंड्स होता है। पहला होता है कि जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, पहला होता है जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब ये कलेक्टिव नाउन जो होता है, जो झुंड को दर्शाता है, जो झुंड को दर्शाता है, भीड़ को दर्शाता है, दल को दर्शाता है। तो इस तरीक़े से कलेक्टिव नाउन को भी 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला जनरलाइजिंग, दूसरा ग्रुप कलेक्शन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन। नाउ दीज डिटेल्स, अब इन सभी के बारे में अलग अलग हम जानकारी हासिल करते हैं। फर्स्ट है जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। पहला है जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं, ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो किसी भीड़ या समूह को दर्शाता है। ऐसा भीड़ और ऐसे समूह को दर्शाता है जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना होता है। जैसे सीनरी, सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। जो नेचुरल साइड जो होता है, प्राकृतिक दृश्य जो होता है, जब हम देखते हैं प्राकृतिक दृश्य को तो उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, वाटर पानी भी आता है, ये पक्षी भी आते हैं, पशु भी आते हैं, खेत की हरियाली भी आता है। मतलब तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य मिल करके वो सीनरी बनता है, मतलब प्राकृतिक दृश्य बनता है। तो उसको हम जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हम रखेंगे। दूसरा होता है फर्नीचर होता है। फर्नीचर जो होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिल करके फर्नीचर बना होता है, तो इसको हम जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अगला है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। उतार लीजिए इसको। अब दूसरा देखते हैं ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो गया कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन ऐसा भीड़ या ऐसा समूह को दर्शाता है जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर के होता है। मतलब ऐसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर के बना होता है, तो उसको हम ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी सब सेना होते हैं उसमें। पीपुल लोग हो गया, कैटल मवेशी हो गया, तो इन सभी को हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तीसरा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है कि बांटना, अलग अलग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ऐसे भीड़ या समूह को दर्शाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ऐसे भीड़ या समूह को दर्शाता है जो कभी एक साथ रहता है तो कभी अलग अलग हो जाता है। अब जान सकते हैं कि जो एक साथ रहता है और कभी कभी अलग हो जाता है, तो वह क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट हो गया, सरकार कभी किसी की कभी एक जैसा नहीं रहता है। होता है जो अच्छा काम करता है वो सरकार रहता है, जो सरकार अच्छा काम करता है तो वो रहता है, मतलब गवर्नमेंट सरकार हो गया, कमिटी आयोग या समिति हो गया। इस तरीके से हमने देखे कलेक्टिव नाउन का। कल के क्लास में हम देखेंगे कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कल के क्लास में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोगों को जो भी समझने में अगर कहीं दिक्कत होता है, कठिनाई होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतला सकते हैं हमें कहाँ क्या परेशानी है। मैं उसे पूरे अच्छी तरीक़े से समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए